नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र सर आज आपको 9th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 8 मोशन समझाऊंगा और इसमें अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है ना। तो सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है और वो किस तरह से मोशन करती है, यदि एक पर्टिकुलर या डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है, तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यानी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है तो ऐसी मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। जैसे 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस होती है या 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और 2 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और 3 सेकंड में 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ऐसे ये टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा, इधर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट एक 1 सेकंड के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 सेकंड का डिफरेंस है। यानी कि 1 सेकंड इंटरवल के टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है यदि कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मीटर, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं। यहाँ 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1-1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जा रही हैं, तो इस तरह की मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। और यदि यही टाइम इंटरवल सेम रही लेकिन कवर्ड की ट्रेवल की डिस्टेंसेज अलग अलग हो, जैसे 2 मीटर के बाद 6 मीटर आ जाए, या कभी 3 मीटर हो जाए, या कभी फिर 4 मीटर हो जाए, तो इसमें टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन कवर की डिस्टेंसेज डिफरेंट है। यहाँ 2 है, 2 के बाद एकदम 6 हो गया, 6 के बाद 3 हो गया, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कभी बढ़ रही है डिस्टेंस, कभी घट रही है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। देखिए क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस, यानी कि स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्प्लेस होती है, यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्प्लेस हो जाती है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसमें, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब इनमें दोनों डिफरेंस क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होते हैं, लेकिन स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी से हमेशा या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, बट कभी भी लेस नहीं होती है। यानी कि स्पीड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा या तो वेलोसिटी से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, कभी भी लेस नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो स्पीड होती है उसमें 2 तरह की स्पीड अपन निकालते हैं। एक निकालते हैं अच्छा इसकी यूनिट और देख लीजिए आप। यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट देखिए, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और वेलोसिटी की भी सेम होती है, यूनिट दोनों की सेम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट सेम मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो दोनों की स्पीड की भी मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड सेम, मतलब यूनिट सेम होती है। अच्छा, अब इसमें जो स्पीड होती है वो 2 तरीके से दो टाइप में इसकी अपन स्टडी करते हैं। एक निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड।
ऐसे ही वेलोसिटी भी दो तरह से डिस्कस की जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं। एवरेज, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करती है, जैसे एक सेकंड में मान लो t1 टाइम में d1 डिस्टेंस कवर करती है, t2 टाइम में d2 डिस्टेंस कवर करती है, t3 टाइम में d3 डिस्टेंस कवर करती है, तो इस एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, इस तरह इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, 10 बजे आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चल रही है और आप 10:30 बजे उसकी स्पीड चेक कर रहे हैं कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर 10:30 की स्पीड को शो करेगा, ना कि 10 गाड़ी कब से चल रही थी पिछले टाइम, जैसे 10 बजे चल रही थी तो वो 10 बजे की स्पीड को शो नहीं करेगा, बल्कि कौन सी स्पीड को शो करेगा? 10:30, यानी उस इंस्टेंट की स्पीड को शो करेगा। तो ऐसी स्पीड को अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी ये कैसे निकालते हैं? ये भी जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करती है, तो ऐसी स्पीड, तो उस एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया जाता है। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल कितने टाइम में होगा, इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो अपन को एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो वेलोसिटी अपन डिस्कस करते हैं या निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब इसके बाद इसमें अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन को देखिए क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन की ACCELERATION। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी में होने वाले चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, इसके रेशियो को अपन एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे? जैसे गाड़ी आपने स्टार्ट की, गाड़ी चल रही थी, आपने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उसकी स्पीड को अपन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाए एक्सीलेटर देते जाएंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती आएगी, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीजमेंट के साथ हो रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मान लीजिए गाड़ी आपकी 70 की 80 की स्पीड में हाईवे पर चली जा रही थी दौड़ते हुए, अब आपने ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज होती आएगी। जैसे मान लीजिए 80 की स्पीड में चल रही थी तो 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो गाड़ी रुक जाएगी। तो ऐसी जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, यानी ब्रेक लगाने पर गाड़ी की स्पीड एट टाइम धीरे धीरे टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाती है, तो ये जो वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि जब वेलोसिटी किसी गाड़ी की या ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है।
क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यूनिट टाइम में होने वाले चेंज को हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब होता है जब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन चेंज कैसा होता है, इंक्रीजमेंट के साथ होता है, तो ऐसे एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहते हैं। और जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है तो इस तरह की वेलोसिटी में होने वाले चेंज को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, और इसको अपन -a से डिनोट किया जाता है। और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम ही रिटार्डेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।